हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनर्जी मंत्रा। तो सुमित महल खुद अपने चैनल पे कल आए थे, वीडियो डाली थी और काफ़ी जेन्युइनली 8-10 मिनट की वीडियो पे उन्होंने अपनी बात रखी। अपने साथ अपने फ्रेंड को भी लाए थे, सौरभ जो भी है, तो उनके साथ उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी। उनका घर बहुत टेंशन में है इस समय, काफ़ी उथल पुथल मची हुई है उनकी पूरी फैमिली में, लाइफ में बिल्कुल होगी। जब इतनी चीज़ें हो जाती हैं और हर रोज़ नई नई चीज़ें सामने आती हैं तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो देखिए, वो अपना अकेले के लिए नहीं कहे, वो ऑब्वियसली उन्होंने सगाई की है तो नेहा का भी पक्ष देंगे ही कि नेहा के घर में भी सारी उथल पुथल है, सचिन के घर में भी है। अब आपको हम बताएं कि सीधे उन्होंने ये चीज़ कही कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो बहन है, सिस्टर है, उनका भी व्लॉगिंग करती हैं, तो उनके चैनल पे भी इसको रिलेटेड गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, उनको भी आ रहे हैं। तो वो ये सब चीज़ें रोकना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अगर ये सब चीज़ें रुके तो मैं फिर आगे का सोचूं, कोई भी आगे का डिसीज़न लूँ। लोग पूछ रहे हैं आपका क्या डिसीज़न है, अब आपका क्या डिसीज़न है, तो मैं डिसीज़न लेने की स्थिति में ही नहीं हूँ, ना मानसिक रूप से ना ही सामाजिक रूप से, जब तक ये चीज़ें नहीं रुकी। यानी कि ट्रोलिंग, उन्होंने सीधे ट्रोलिंग की बात की, लेकिन जबकि ये ट्रोलिंग नहीं है। एक तरह से देखिए, ये सच्चाई है। ट्रोलिंग होती है कि जब आपको झूठ को पकड़ा जाता है या आपको झूठ बताया जाता है, तो आपकी ट्रोलिंग कहीं नहीं हुई है किसी भी चैनल पे। यही रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने आपको जगत जीजा का खिताब दिया, आपको सर पे बैठाया। आप तब तो खूब जाके रिएक्शन चैनल वालों की लाइव में कमेंट्स में मजा लेते थे, दीदी दीदी ये दीदी वो दीदी। उसके बाद जब आज इतनी ज़्यादा पोल खुल गई तो अब आपको ये लगता है कि आपकी ट्रोलिंग हो रही है। सीधी बात है, आप खुद जाके सचिन के साथ, मतलब सचिन ने आपसे कांटेक्ट किया, आपने सचिन का साथ दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत जिगरा चाहिए। आपके सामने सचिन वाला आया, सारी चीज़ें आई, चैट्स आई, सब कुछ आया। आपके दिमाग में भी बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी कि अगर ऐसा हो रहा था तो फिर मैं कैसे बीच में आया, मुझे क्यों बीच में लाया गया। ये चीज़ें तो हम लोग जवाब नहीं दे सकते ना, ये चीज़ें आपको तिवारी फैमिली दे सकती है कि इतनी चीज़ें छुपा के आपके सर मरने की कोशिश क्यों की गई। जब कोई चीज़ सड़ जाती है उसको दूसरे को देना नहीं चाहिए, तो वही चीज़ें हम कह नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ क्यों की गई। अब सचिन ने बहुत लोग कह रहे हैं, देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि चैट सामने लाना, सचिन ने गलत किया, ये किया, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उनकी शादी तोड़ दी। हम ये कहते हैं आज शादी से पहले ये सब चीज़ें आ गई तो आदमी को डिसीजन लेने के लिए मौका मिल गया। कल को शादी के बाद आते खुलता तो फिर वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। कल को शादी के बाद कोई दूसरा मिल जाता, आप ही के घर के आपके भाई भाई मिल जाते, आप ही के दोस्त मिल जाते, कुछ भी, क्योंकि जिसकी फितरत होती है वो नहीं बदल सकता। सचिन की फितरत है, वो नहीं बदल सकता। आज वो मनीषा से दूसरी शादी करे, तीसरी करे, पांचवी करे, लेकिन अगर फितरत धोखेबाजी की होगी तो उसको दूसरी कोई ना कोई अधेड़ बुद्धि, कानी कूनी लंगड़ी लूड़ी सब चलेगी, उसको कोई भी मिल ढूंढ लेगा। ऐसे ही इनकी भी है, जगत दीदी की भी, इनकी भी फितरत यही है। क्योंकि आशीष जी के साथ भी हमने सुना है पसंद की शादी है, बहुत सी चीज़ें हैं। अब तो बहुत लोग खुल के आ रहे हैं, सारे एक साथ के क्रिएटर्स खुल के आ रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे धमकी दी गई थी। तो क्या आप लोग बच जाते? शादी के बाद खुलता ना तो उसके बाद आप लोग को मजबूरन रहना पड़ता, और मजबूरन में भी धमकी के साथ, जोर ज़बरदस्ती के साथ रहना पड़ता। ये तो भगवान की इच्छा थी, छठ पर चल रहा था कि आपके आँख के सामने सच्चाई शादी से पहले आ गई। अब आपको पास सोचने समझने का एटलीस्ट टाइम तो है। हम ये नहीं कहते कि आप शादी मत करना, हम ये भी नहीं कहते आप शादी करना, लेकिन एक इंसान को शादी जैसा जो होता है ना, जन्म जन्म का साथ कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं इसी जन्म, आप 7 जन्मों का तो छोड़ दीजिए, इसी जन्म में आपको ज़िंदगी भर जब तक है शादी निभानी पड़ती है। अब आज किया फिर कल छोड़ दिया इसलिए ये वो, तो ये हर घर में नहीं चल पाता है। उसके बाद जो परेशानी आती ना, वो नहीं झेला जाता आपसे। उसके बाद नई नई चीज़ें अगर आपको सामने दिखती तो भी आप जी नहीं पाते। तो ये चीज़ तो भगवान के ऊपर धन्यवाद करने का बात है आपका कि ये चीज़ पहले ही सामने आ गई। अब रही बात बंद होने की, तो दरअसल अभी खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी जगत दीदी भी अपना पक्ष रखने वाली हैं। अभी वो पक्ष होगा, उसके ऊपर रिएक्शंस होंगे, उसके ऊपर कमेंट्स होंगे, उसके ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे। तो अभी जब तक ये मसला दोनों मिलके ख़त्म नहीं करते, तब तक ख़त्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बीच में देखिए बहुत लोग हैं, वही चीज़ें देख के हमने आपकी जब कल वीडियो देखी, आपने साफ सटीक बात बोली, बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, इसीलिए आपको सब पसंद कर रहे थे। लेकिन वही बात है कि जीजा
आसान नहीं होता है बनना, यह सबको बनाया भी नहीं जाता है, उसके लिए काबिलियत चाहिए होती है। ये तो दीदी में आप ये कह सकते हैं कि क्या बोले, आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गए। आगे अगर आप शादी करते भी हैं तो नो डाउट आप अपने कंडीशंस रख के कि भाई चलो भूल हो गई, अब आगे ना हो, इस चीज़ पे रख के भी आप कर सकते हैं। नहीं है घर वालों का अगर होता है कि नहीं कर सकते हैं तो फिर नहीं भी कर सकते हैं, ये तो आप लोग के ऊपर है, दूसरा बाहर कहने वाला नहीं है कोई। आपको और उनके परिवार को, दोनों परिवार को बैठ के ये फैसला लेना होगा, लेकिन जो भी फैसला लीजिएगा बहुत सोच समझ के। अपने दोस्त के साथ आए थे जिनके काफ़ी सिल्वर प्ले बटन्स भी रखे हुए थे, यानी कि वो सारे जानकार हैं। वो नेहा को दीदी करके बुला रहे थे, मतलब दीदी के इतनी चीज़ें खुल गई, इतनी गंदगी आ गई, जान जान मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, जानू मिसी, पता नहीं क्या क्या आ गया। उसके बाद भी ऐसे लोग दीदी दीदी करके चमचागिरी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। शायद इनको भी कायदे से धमकी मिली हो, या इनकी तरफ से भी वो गया हो कि भाई तुम्हें इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो या उनको समझाओ। और हमें लगता है इन्हीं को बिचौलिया समझिए, इन्हीं के ज़रिए यह शादी हो रही थी, यानी कि सगाई हो रही थी। और अब यही फ्रेंड ब्रेन वॉश का काम भी करेंगे कि हाँ शादी कर लो, बेचारी है, ताशी को बाप मिल जाएगा, ये कर लेगा। कल को अगर सुमित की ज़िंदगी वापस से बर्बाद होती है तो कहीं ना कहीं क्या ही बताए ये परिस्थिति या इन्हीं लोग का वो दिखेगा। चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, किसी के सिर्फ बोल देने से कि भैया ख़त्म करो, रिएक्शन वाले ज़्यादा वो ना करो, लेकिन उससे होता नहीं है। जब बहुत चीज़ें फैल रही हैं, रोज़ कुछ नया आ रहा है, तो रिएक्शन वाले भी रोज़ कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे ही। आप तो कहते हैं ना गेहूं में घुन पिसना, वो वाला हाल है आपका, तो बेकारी में नाम पिस गया। शायद आपको पहले सगाई से पहले अगर ये खबर होती तो ये सगाई भी शायद ही होती। अब देखिए क्या होता है, आपका डिसीजन क्या होता है, आपके डिसीजन पे ही पता चल जाएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है क्या नहीं है। पैसे के लिए शादी हो रही है तो ये शादी होगी, कोई नहीं रोक सकता, नो डाउट। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलेंगे। देखिए हम दोनों के खिलाफ हैं, हम सचिन के भी खिलाफ हैं, हम नेहा के भी खिलाफ हैं, लेकिन सुमित जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये हम भी समझते हैं। वो खुद ही बेचारे बहुत शर्मिंदा होंगे। अब इस शर्मिंदगी में वो पीछे पैर हटाते हैं कि फिर जाके गोबर शरीर में लपेटते हैं, तो इनके ऊपर है। दोनों गलत है, सचिन नेहा दोनों का बहिष्कार होना चाहिए, किसी एक का नहीं कि सिर्फ सचिन को माफ़ कर दिया मनीषा ने तो क्यों नेहा के पीछे पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसको वो माफ़ कर सकता है तो इसको भी बहुत लोग माफ़ कर सकते हैं, इसकी भी फैमिली इसको माफ़ कर सकती है। भाई गलती होती है, सबसे होती है, नेक्स्ट गलती ना हो, और शायद ना हो, कोई लिख के तो बैठा नहीं कि होगी। तो चलिए, जो सच होता है, जो मुझे लगता है, वो मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके सामने रख देती हूँ। ना मैं बातें बना पाती हूँ, ना मैं कहानी बना पाऊँगी, ना ही मैं झूठ झाट ऐसा कुछ बोल पाऊँगी। आप लोग मेरा स्वभाव अच्छे से जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आपके नज़रिया पता चलता है, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ कौन गलत कर रहा है, ये भी पता चलता है। तो प्लीज़ डू कमेंट। मिलते हैं।